ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. आज हम सब हमारे प्रदेश के कानून मंत्री एच.के. पाटिल जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर संतोष लाड जी, विधायक प्रसाद अभय जी, सलीम अहमद साहब, हिंडसगिरी जी, सब लोग आज हमारी बिटिया नेहा, जिसको हमने शरीर से तो खो दिया, पर जिसकी आत्मा, जिसकी स्मृति, जिसकी याद न केवल निरंजन भाई, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे और उनके परिवार के मन में सदैव रहेगी, वो पूरे कर्नाटक की बिटिया है, थी और सदा रहेगी। उसकी स्मृति हम सब के मन में, उसका मुस्कुराता हुआ वो चेहरा जो एक फूल की तरह निरंजन भाई के आंगन में हमेशा मुस्कुराता था, वो चेहरा हमेशा हमारी स्मृति में रहेगा। हम लोग यहाँ निरंजन भाई के पास एक परिवार के सदस्य के अधिकार से आए हैं, क्योंकि मैंने इन्हें कहा कि मेरी माँ हमेशा कहा करती हैं कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। हमें इस बात का अत्यंत दुख है कि एक अपराधी ने हमारी बिटिया को हमसे और अपने परिवार से जुदा कर दिया। पाटिल साहब ने, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार जी ने और हम सब ने निरंजन भाई को ये कहा है कि आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, आप कांग्रेस के परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए भी, और अगर कोई और भी होता जो कांग्रेस परिवार का हिस्सा नहीं भी हो, सरकार की ये जिम्मेवारी है कि संपूर्ण न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले और जो सबसे कड़ी सजा है वो अपराधी को मिले। हमने 4 बातें कही हैं। हमारे कानून मंत्री जी ने ये निर्णय किया है कि स्पेशल कोर्ट, मुख्यमंत्री जी ने उसको सैंक्शन दिया है कि एक स्पेशल कोर्ट का गठन होगा, जिसमें हमारी बिटिया का जो मर्डर केस है उस अपराधी को 90 से 120 दिन में, कानून मंत्री जी ने कहा है, पुलिस चार्जशीट दायर करेगी और हम सारी गवाही और सबूत पेश करके उस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ये मांग करेगी कोर्ट से और सुनिश्चित करेगी, मांग ही नहीं, कि उसे फांसी की सजा मिले, ताकि कोई और अपराधी कभी किसी बिटिया की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। मैं एक बात और कहना चाहूंगा अंत में, कर्नाटक के सभी नौजवानों से, खास तौर से हमारी बेटियों से, आप निश्चिंत रहिए, कानून और न्याय समय भी नहीं लेगा, क्योंकि हमारी बिटिया नेहा का जो मर्डर केस हुआ है, जघन्य हत्या जो हुई है, जो अपराध हुआ है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि स्पेशल कोर्ट 90 से 120 दिन में उस अपराधी को ऐसी सजा दे कि सजा भी कांप जाए, और वो सजा है फांसी की सजा। फांसी की सजा से एक चीज कम हमें मंजूर नहीं। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लॉ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री की ओर से ये बात करेंगे। हमने दुख जाहिर करते हुए निरंजन भाई को, उनकी धर्मपत्नी को, उनके परिवार को, बेटे को ये भी कहा है कि जब भावनाएं भड़कती हैं तो कोई भी पिता और माँ जो है, उनका दुख कोई और व्यक्ति सह नहीं सकता। बच्चे के जाने का दुख सबसे बड़ा दुख दुनिया में है, उससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। बाप माँ बैठे हों, बच्चा चला जाए, उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। मैंने इन्हें बताया कि मैंने भी अपने परिवार के एक सदस्य को, मेरी बहन को खोया था, इसलिए ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನೊಂದಿಗೆ. ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. मैं समझ सकता हूँ, पर इनका सारा दुख हम नहीं जान सकते, वो केवल यही जान सकते हैं। पर हम वो दुख परिवार के सदस्य के तौर पर बांटेंगे और कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों को मिलेगी, और वो एक ही सजा है, वो है फांसी की सजा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल कोर्ट और फांसी की सजा
हमने कहा है आप बेनिश्चिंत रहिए, ताकि पूरे कर्नाटक नहीं पूरे देश में एक उदाहरण बन जाए कि कोई व्यक्ति किसी बेटी की तरफ आंख उठा के फिर ना देख पाए। कुछ लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इश्यू को सर। मैं देखिए आज सवाल मैं एक आपसे भी हाथ जोड़कर कहूंगा, आप हमारे भाई हैं, आप वो लोग हैं जो कलम के प्रहरी हैं, आप वो लोग हैं जो हमें सजग रखते हैं हमारी जिम्मेवारी के प्रति, आप वो लोग हैं जो हम अगर भूल जाएं तो हमारी जिम्मेवारी का एहसास हमें दिलाते हैं। क्योंकि एक पिता ने और माँ ने एक बेटी खोई, एक भाई ने अपनी बहन को खोया, हमने भी अपनी बेटी को खोया है। मैं केवल आपके माध्यम से उन सब मित्रों को जो चुनाव के मौसम में राजनीति की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़कर ये कहूंगा, आप राजनीति करिए ना, इस घर से बाहर करेंगे, लोगों की जिंदगी के मुद्दों पर करेंगे, हमारी बेटी की जिंदगी के ऊपर ना मैं करूंगा, ना पाटिल साहब करेंगे, ना संतोष लाड करेगा, ना सिद्धारमैया करेंगे, ना डीके शिव कुमार करेगा। और उनको भी हाथ जोड़कर कहता हूं आपके माध्यम से, भगवान के लिए हमारी बेटी की स्मृति उसी खूबसूरती से जो एक बाप को याद है, एक माँ को याद है, उसी तरह से रहने दीजिए। और हमें इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि दोषी को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल कोर्ट फांसी की सजा दे, क्योंकि जितने सवाल जवाब होंगे कहीं ना कहीं उस स्मृति पर कहीं ना कहीं वो धूमिल होगी। इसलिए मैं आपसे भी बड़ी विनम्रता से सर झुकाकर आग्रह करता हूं, और उन सब साथियों से भी बहुत शुक्रिया। ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.